जो धर्म अर्जित करता है श्रम से, तो वो है सेवा। आपने सेवा की है, मेहनत नहीं की खाली, श्रम से। जैसे आपके घर में आकर के पोछा मारने वाली पोछा मार के घर की स्वच्छता करके वस्त्र धो करके यदि 50 रुपए लेगी है ना, तो वो सेवा करके गई है, श्रम नहीं है, वो सेवा है अगले की। क्यों? यदि आपको 50 की बजाय 100 रुपए दे दिए जाएं तो आप उसके वस्त्र नहीं धो सकती। यदि काम पैसे के लिए हो तो आपको डबल पैसा दे दिया जाए तो आप तो उसके वस्त्र नहीं धोएंगे। वो सेवा का भाव भी है उसमें, वो बहुत अच्छे से काम। योगः कर्मसु कौशलम, योग ये है कि कार्य को उसकी श्रेष्ठतम प्रतिष्ठा को प्राप्त कराना, परिणति पे लेके जाना, श्रेष्ठतम फलोन्मुख कर देना उसको, तो वो योग है। सेवा से भी बड़ा है, पर उतना ना कर सके तो व्यक्ति सेवा तो करता ही है। किसान है ना, महर्षि दयानंद जी महाराज ने किसान को राजाओं का राजा कहा। क्यों कहा? महज ये अन्नदाता नहीं है, लोग तो अन्नदाता कहते हैं। हर एक चीज, सब कुछ टोटल खेती पे आधारित है। जब किसान के खेत से अनाज उठता है ना, और मजदूरों के और उनके सब जगह चला जाता है। थोड़ा डाला करो, थोड़ा, है ना, बार बार फिर वो बचा हुआ ठंडा हो जाता है, बस उधर डालो, थोड़ा थोड़ा करके डालते रहा। तो सेवा जो है वो धर्म पूर्वक श्रम करे तो वो सेवा हो जाती है, बस। तो और धर्म के लिए विद्या जो है वो साधना है। धर्म के लिए विद्या वो साधना है, और धर्म के लिए राजकार्यों में डटे रहना वो तप है। वो तप है। जो व्यक्ति 5 लाख रुपए रोज की रिश्वत के, आप पीछे हट जाओ जी, आप वो आपने डाल ली सुबह से होती बहुत, आप पीछे आ जाओ, इनको आने दो, परिवार को आगे। जो 5 लाख रुपए रोज की अपॉर्चुनिटी है जिसको, कि वो रिश्वत के ले, है ना, 5 लाख रुपए रोज की जिसको अपॉर्चुनिटी है कि वो रिश्वत के ले सकता है, और 5 पैसे भी ना ले तो उससे बड़ा तपस्वी नहीं है। और मैं नहीं कह रहा इस बात को कहा महर्षि चाणक्य ने। चाणक्य ने क्या कहा? धर्मस्य मूलम सुखस्य मूलम धर्मः। धर्म जो है सुख नहीं है। लोग तो बोलते हैं धर्म में बड़ा सुख है, नहीं, सुख तो अधर्म में भी है। अब पीने वाले से पूछो, वो कहता है एक पैग लगा के देखो आप, फिर देखना ये समाधि वमाधि आपकी धरी रह जाएंगी। और वो अमेरिका में है ना, सिलिकॉन वैली वाले कहते हैं LSD का एक कैप्सूल लो और 36 घंटे की समाधि लगाओ। एक केमिकल है LSD। बोला 36 घंटे समाधि लगी रहेगी, ना प्राणायाम की जरूरत है, ना आसन की, ना धारणा की, ना ध्यान की, सीधा समाधि। तो वो भी सुखी होते हैं कुछ देर के लिए, कुछ पल के लिए। अपहरणकर्ता को अपहरण करके इतना सुख मिलता है। रावण को सीता का अपहरण करके दुख हुआ था या सुख? सुखानुभूति हुई, बड़े श्रम और पुरुषार्थ से किया था। तो धर्म जो है सुख का मूल है। इसलिए हरियाणा में कहावत है, भाई धर्म की जड़ सदा हरी रहती है। धर्म की जड़ सदा, उसमें से कभी भी अंकुर फूट जाएगा। तो वो सुख का मूल है। और सुखस्य मूलम अर्थ, धर्मस्य मूलम
सुखस्य मूलम धर्म, धर्मस्य मूलम अर्थ। अर्थ है जो वो धर्म का मूल है। यदि आपने अनर्थ किया वो अधर्म का मूल है। अनर्थ किसको कहते हैं? जो नियम भंग करके, मर्यादाएं तोड़ के, चोरी चकारी, रिश्वतखोरी, झूठ बोलना है। सामान है तो 2 रुपए का, 100 का बता दिया, भाई 50 का तो ले ही लेगा, ये भी अधर्म है, ये भी अनर्थ है। तो धर्मस्य मूलम अर्था। तो अब अर्थ का मूल क्या है? चाणक्य से बढ़ के कोई प्रैक्टिकल नहीं हुआ। तो अर्थ का मूल क्या है? अर्थस्य मूलम राज्यम। राज्य है, सारा राज जिसका हो, सारा अर्थ उसी के पास होता है। जमीन भी 3 फीट तक आपकी है और नीचे किसकी है? 3 फीट के ऊपर ऊपर निकले जो वो आपका, और 3 फीट के नीचे जो निकल गया वो किसका है? सरकार का। आपकी तो धरती है 3 फीट है, बस जितनी नींव खोद रखी ना इतनी आपकी है। नींव खोदते खोदते सोने की असरफियों की यदि एक गड़वी निकल आती ना, तो वो किसकी थी? गवर्नमेंट की। पता लगता, 2 पजामे पहना देते पुलिस वाले थोड़ी सी देर में ही, पता लगते ही। तो धर्मस्य मूलम अर्थ, अर्थस्य मूलम राज्यम, और राज्य मूलम, राज का मूल क्या है? तपा। राज का मूल है तप। जो तप करेगा वो राजा बनेगा। हमारे नरेंद्र मोदी जी ने तप किया, राजा बन गए। राहुल ने तप नहीं किया तो सारी कांग्रेस को लपेट के डिब्बे में बंद कर दिया। राहुल गांधी ने तप किया होता तो ये भी राजा बनता, तप किया ही नहीं। तप करे कैसे? तप करें तो करे कैसे? तपस्वियों की शरण में नहीं रहे, है ना। तो शरण में तो पता नहीं कहां कहां रहते हैं बेचारे किसकी। तो तपो मूलम राज्य। राज्य जो है ना, सॉरी, राज्य है मूलम तपा। तप जो है वो राज्य का मूल है। और तप का मूल क्या है? इंद्रिय निग्रह। आपके सामने खाना रखा है, ऐसा नहीं कि सारे को मैं, बैठो आराम से बैठो, अभी ये एक आहुति इनके डलाते हैं फिर आपका नंबर आएगा, कुर्सियां ले लो। ऐसा नहीं कि ये तो सारा ही खा लो, ये तो अपना ही है। एक बार वो मेरे को पहलवान, हमारे पास मुनि जी रहते थे, वो अपने पहलवान साथी थे, उसकी बता रहे थे कि उसे ये पता चल गया, गन्ना पहले सब लोग इकट्ठा होके ना सामूहिक श्रम करने के लिए, डंगवारा बोलते थे उसको, तो गन्ना बोने के लिए गई 7-8 बैल, 7-8 जोड़ी हलों की गन्ना बोने गई। तो उस दिन कोई विशेष, जब अपना घर में परिवार में कोई काम होता है ना अकेले, देखो ये भारतीय संस्कृति देखो, उस दिन तो हो सकता है अपने पतिदेव को नमक मिर्च चटनी से रोटी खिला दें, और जिस दिन 2 और दूसरे पड़ोस के लोग हल और बैल लेके आएंगे, उस दिन क्या बनाएंगे? घी शक्कर, हलवा, चूरमा, कुछ ना कुछ बनेगा। नमक रोटी चटनी नहीं दे सकते, अकेला अपने को दे सकते हैं। तो 7-8 बैल थे और पूरा जोर लगा करके घर वालों ने तो बढ़िया वाला हलवा बनाया। तो एक पहलवान को पता लग गया कि हलवा बना है। तो पहले इंजन का और पट्टे का रास्ता होता था ना पंखे तक जाने के लिए, वहां से घुस करके 8 आदमियों का हलवा अकेला ही खा गया। 40 दिन पड़ा रहा चारपाई पे, ऐसा ऐसा हो गया सूख करके। 40 दिन चारपाई पे ही पड़ा रहा, बच गया पर 40 दिन पड़ा रहा। इंद्रिया निग्रह नहीं था, है ना, इंद्रिया अधीन नहीं थी, तो हो गया कल्याण। तो ये जो जीवन है ना, ये तो खाली धन के लिए जीने वाला तो धन पशु है। खाली धन के लिए जो जीवन जी रहा है ना, शराब का ठेका खोला किसके लिए? धन के लिए। नशे का व्यापार कर रहा है किसके लिए? धन के लिए। मिलावट कर रहा है किसके लिए? मिर्च में पपीते के बीज,
हल्दी में मक्की का आटा, और मूंग की दाल में हरे पत्थर के टुकड़े, और उड़द की दाल में काले पत्थर के टुकड़े, और मसूरी की दाल में पीले पत्थर, चावल में सफेद पत्थर। क्या मिलावट का भी मतलब, मिलावट कर रहा है, कब्जा कर लिया, और सारे का सारा कमा करके घर में रख लिया, 10% दिया ही नहीं। तो ये है धन पशु। और भगवान के साथ कितनी चीटिंग करते हैं देखो। यदि आदमी की मासिक कमाई हो 100 रुपया और उसको कह दे कोई भाई दसौंद तो बनता है, 10वां हिस्सा, तो 100 रुपए में से 10 रुपए दे देगा। जितना गरीब होता है ना आदमी उतना धर्म के नजदीक होता है। ये और बता दूं मैं आपको, महर्षि दयानंद जी महाराज ने भारत के विनाश का मूल अत्यंत वैभव भी लिखा है। अत्यंत वैभव का होना भी भारत का विनाश का मूल है। तो उसका तो दसौंद निकाल देगा। और रोज की 1 लाख रुपए होने लग जाए तो बड़ा मुश्किल है रोज का 10,000 रुपए दान देना। उसकी भी कोई हिम्मत कर लेगा। और रोज की 1 करोड़ हो जाए, रोज का 10 लाख फिर देना, और धन पशु है। दान घटता है, मतलब आय बढ़ती जाती है और दान घटता जाता है, तो समझो आदमी धन पशु बन रहा है। तो फिर भगवान क्या सोचता है, अरे ये गरीबी में ही दसौंद निकालता था भाई, गरीबी में थोड़ा दूसरे को भी खिला लेता था, फिर धीरे धीरे उसको लाइन पर लेके वहीं ला के छोड़ता है। ऋषियों वाली कहानी सुनिए ना, पुनर्मुष्को भवा, फिर चूहा बना देता है उसको, क्योंकि शेर बनने